हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है संयोजकता। किसी भी तत्व की संयोजकता ज्ञात करना। उसके लिए सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा मालूम होनी चाहिए। इस संयोजकता की परिभाषा क्या होती है? तो इसकी परिभाषा होती है किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश को संयोजी कोश तथा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। मतलब कोई तत्व होगा और उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या को हम संयोजकता कहते हैं। जैसे हमने Na ले लिया 11 सोडियम, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले करेंगे तो 1s2 2s2 2p 6 3s1। अब इसको हम लिख लेंगे। इसमें जिसके आगे भी एक है उसके ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन लिख लिए जाएंगे। तो इसमें मात्र इसमें दो हैं, यहाँ पर एक है और कहीं पर एक नहीं है। इसी प्रकार दो तो देखेंगे किसके आगे, दो इसके आगे दो इसके आगे, तो 6 2 8 कामा 3 देखेंगे एक ही इसी में और किसी में नहीं है, तो 3s1 तो 1 हो जाएंगे। अब इसमें कितनी कक्षाएं होगी? 1 2 3। हम या तो कक्षाएं भर सकते हैं यहाँ पर बनाकर, इसमें भर लिए। ये हो गया नाभिक। इसके बाद पहली कक्षा, इसके बाद दूसरी कक्षा, एक दो तीसरी कक्षा, इसके बाद तो इसमें इसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है 11। जो यही न्यूट्रॉनों की संख्या, यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा यही प्रोटॉनों की संख्या भी होती है। तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या होगी 11 और तो पहली कक्षा में देखते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है, तो यहाँ पर कितनी है? 2। एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन। इसके दूसरी कक्षा में इस ये पहली होगी दूसरी। अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसकी जो तीसरी कक्षा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? एक। तो एक, तो इसका सबसे भारी कोष कौन सा हो गया? तीसरा वाला। तो इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? एक। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? संयोजकता बराबर एक। इसी प्रकार हम और किसी भी तत्व की निकाल सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम Mg की निकालते हैं हम, Mg12। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। सबसे पहले आता है 1s, इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। उसके बाद 2s, इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। उसके बाद आता है 2p, p में देखते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। उसके बाद है 3s, इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। अब इसमें देखेंगे जिसके आगे एक लिखे हुए सब जोड़ लिए जाएंगे। इसके आगे एक है मात्र, तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 2 है, कामा इसमें 2 लिखिए इसमें 2 लिखिए, जुड़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। 6 2 8, इसमें 3 है तो इसमें 2। अब इसमें हम बनाएंगे इसका। तो प्रोटॉन कितने इसमें? 12 हैं, तो एक कक्षा हो गई, दो कक्षाएं हो गई, एक दो तीन कक्षाएं, तो तीन कक्षाएं बना लेंगे हम। तीन कक्षा, पहली में कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, 1 2 8 हैं ये, 3 4 5 6 7 8। और तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। बाहरी कोश में कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हम बाहरी कोश को ही संयोजी कोश तथा इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। तो संयोजकता हो गई है, संयोजकता बराबर 2। हमें इतना ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि किसी भी तत्व की अधिकतम संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। जिसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी संयोजकता बराबर 1 होगी। जिस तत्व के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संयोजकता 2 होगी। जिस तत्व के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संयोजकता 3 होगी। और जिस तत्व के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें उसकी संयोजकता 4 होगी। और जिस तत्व के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संयोजकता 3 होगी। और जिस तत्व के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संयोजकता 2 होगी। और जिस तत्व के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संयोजकता 1 होगी। और जिस तत्व के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संयोजकता 0। ये सभी संयोजकताएं हैं। संयोजकता
जैसे हम किसी एक तत्व की निकाल सकते हैं। जैसे हमने एक तत्व ले लिया नाइट्रोजन 7n, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है बन वाले में, तो 2, इसके 2 3 5। अब इसकी 5 हो गई बाह्यतम कोश में, तो इसकी संयोजकता बराबर हो गई है 3, ना कि 5।